हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आओ अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर बेटा? एक्सरसाइज नंबर 3। यानी कि इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 का वैल्यूएबल तरीके से, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसकी? चैप्टर नंबर 3 की। तो क्या है ये चैप्टर नंबर 3? देखे क्या? आओ देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ए टू वेरिएबल्स। क्या है अपने पास में? ये देखो, इससे पहले जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग के अंदर पॉलिनोमियल की बात करी थी। तो पॉलिनोमियल में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? पॉलिनोमियल में अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो लेकिन वहां पे उसके बाद में जो बेसिक स्टडी करी अपन ने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही की थी। लेकिन अब अपने पास में क्या हो गया है? अब अपने पास में पॉलिनोमियल का स्थान किसने ले लिया है बेटा? इक्वेशन ने ले लिया है। किसने ले लिया है? इक्वेशन ने ले लिया है। तो अब आपको समझने की जरूरत यह है कि सर पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास में अपन क्वाड्रेटिक की ही बात कर लेते हैं। क्या था अपने पास में क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्मूला था? क्या? ax² + bx + c था। अरे यही तो था ना? ठीक है भाई, ax² + bx + c अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला था। अब ये तो क्या था मेरे पास में? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था। क्या था? पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था। और अगर मैं इसके आगे बराबर करके 0 लगा दूं, क्या लगा दूं? बराबर करके 0 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा माय डियर? ये क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आप जनरल फॉर्म जो भी होती है, चाहे फिर वो लीनियर की हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक की हो, चाहे क्यूबिक की हो, ठीक है, जनरल फॉर्म की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो वो तो क्या रहेगी अपने पास में? पॉलिनोमियल। और जैसे ही अगर अपन उसके बराबर करके 0 लगा दें तो वो क्या बन जाएगी अपने पास में? इक्वेशन बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो अपन ने वहां पे ये पढ़ा था कि आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ax² + bx + c के अंदर ये a ये b ये क्या होते हैं अपने पास में? कोफिशिएंट होते हैं। और ये x² ये x ये क्या है अपने पास में? ये वेरिएबल है। तो ठीक अपने पास में यहां पे क्या था? एक ही वेरिएबल था। ठीक है, यहां पे एक ही वेरिएबल था। लेकिन अब अपने को क्या बात करनी है? अब अपने को दो वेरिएबल की बात करनी है। किसकी बात करनी है? दो वेरिएबल की। मतलब अपने पास में वेरिएबल क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। यानी कि अब अपने पास में x और x के साथ में कोई y आ सकता है, हो सकता है z आ जाए, हो सकता है कोई और चीज आ जाए, लेकिन सेम चीज नहीं रहेगी। यानी कि दो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर होंगे। इक्वेशन कुछ इसी टाइप की होगी, बस ये क्वाड्रेटिक की है। तो मैंने आपको लीनियर की भी बताया था कि लीनियर की इक्वेशन जो होगी वो आपके पास में किस टाइप की होगी माय डियर? वहां पे अपन ने बात करी थी लीनियर की इक्वेशन जो होगी ax प्लस, अब चूंकि अपने पास में देखो, अब अपने पास में क्या है? अगर वहां तो अपने पास में पॉलिनोमियल की अपन ने बात की थी तो ax + b = इतना लिख दिया था खाली, वहां पे 0 था नहीं, है ना? ax + b लिख करके छोड़ दिया था। ठीक, ये पॉलिनोमियल था लीनियर के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? इक्वेशन की। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में? ax + b = 0। अरे यही तो होगा ना, इक्वेशन के लिए यही होगा। लेकिन क्या है अपने पास में? दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल हैं इसका मतलब, अरे इसमें तो एक ही वेरिएबल है। अब दूसरा वेरिएबल लाने के लिए अपन करेंगे क्या? दूसरा वेरिएबल लाने के लिए अपने पास में कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा। यहाँ पे ax + by + c, ये c क्या है? वो ही कांस्टेंट है, ये जो उसके अंदर आया करता था। ax + by + c = 0। ये बराबर में 0 क्यों लिखा? क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं? इक्वेशन की। और दो वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में एक वेरिएबल x हो गया और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? y हो गया। इतना बात समझ में आ गया क्या? अपन ने कुछ नहीं करना, जो सिर्फ अपने पास में हेडिंग लिखी हुई है उसी को पकड़ करके आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या अपने पास में? दो वेरिएबल है कि नहीं है? है। अपने पास में इक्वेशन मतलब बराबर में 0 है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? ये a है और ये b है, ये तो अपने पास में एज ए कोफिशिएंट रहते ही रहते हैं। उसमें भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। क्लियर है? अब अपने पास में क्या है? पेयर है। क्या है? पेयर। मतलब एक ये हो गया अपने पास में, ठीक इसी तरीके की एक इक्वेशन जो है वो और मिल जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन को फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख दूं, a1x + b1y + c1 = में 0। भाई ये हो गया। ठीक है, अब अपने को चूंकि पेयर बनाना है तो पेयर बनाने के लिए मैं एक दूसरी इक्वेशन ठीक इसी के सिमिलर ऐसा कुछ लिख देता हूं, a2x b2y + में c2 = में 0। तो ये अपने पास में लीनियर इक्वेशंस का एक क्या बन गया? पेयर बना कि नहीं बना? भाई पेयर है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो दो इक्वेशंस का क्या बन गया अपने पास में? ये पेयर बन गया। बस अपना काम यही खत्म होता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अपने को स्टडी करनी है।
ये कई सारा मटेरियल जो हमने को स्टडी करना है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन बेटा अपने पास में x, ये जो x दे रखा है ना, इस x और इस y, इन दोनों की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन के अंदर रखने पर इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। मतलब मैं यहां पे आपके पास में एक इक्वेशन लिखता हूं 2x + 3y = मैंने लिखा बेटा कितना, 6। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसी है, दो वेरिएबल वाली है। कैसी है बेटा, दो वेरिएबल वाली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक x आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल वाली अपने पास में क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है तो सर बोले इसके सॉल्यूशन बताओ। इसके सॉल्यूशन मैं बहुत बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं, देखो मैंने बनाया यहां पे x, मैंने बनाया यहां पे y और मैंने बनाया यहां पे क्या, एक डब्बा। क्या बनाया बेटा मैंने, डब्बा। डब्बे के अंदर ध्यान से देखते हो चले, x की वैल्यू मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, फर्स्ट टाइम क्या रख रहा हूं, 0 रख करके चेक कर रहा हूं। मैंने x की वैल्यू जैसे यहां पे 0 रखी तो ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अपने पास में क्या बचेगा, केवल और केवल 3y = 6 बचेगा। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, 2 आ जाएगी। इसका मतलब जैसे ही x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 आ गई कि नहीं आई। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू भी यहां पे 0 रख करके चेक कर सकता हूं। y की वैल्यू जैसे ही मैं यहां पे 0 रखूंगा तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वही बात 2x = 3 हो जाएगा और x की वैल्यू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो क्लियर है बात। कहने का मतलब क्या है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो कि क्या कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू यहां पे 2 रखता हूं तो 3 दूनी 6। x और y की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, वो क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर की बात आपके सामने इतनी सी है। क्या है आपके सामने बात, आपके सामने बात जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर जो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है माय डियर, इस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0। क्लियर है, ये जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है माय डियर, जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म के अंदर की अपन बात करते हैं कि सर इसमें a, b और c ये क्या होंगे, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर में सारा सब कुछ आ ही जाता है। अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरा ढंग से स्टडी कर लिया था, उसको कहीं कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, रियल नंबर को यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि a, b और c क्या है, रियल नंबर होते हैं। a एंड b शुड नॉट बी बोथ जीरोज। a और b जो है वो दोनों यहां पे कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। इस चीज को अपने माइंड के अंदर फीड कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। ये जो लाइन है ये क्या है, बहुत ही अपने आप में गहरा अर्थ रखती है कि a और b जो हैं वो एक साथ दोनों कभी भी 0 नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर अपने पास में a की वैल्यू 0 हो जाती है, मान लीजिए इन केस कभी a की वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो आपके पास में जो जनरल फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि by + c = 0। ठीक है, और मान लीजिए कि कभी किसी केस के अंदर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपके पास में जो वैल्यू बनेगी लीनियर इक्वेशन की वो क्या बनेगी, ax + c = 0। लेकिन a और b दोनों कभी एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो इसका मतलब अपने पास में लीनियर इक्वेशंस का तो मतलब ही खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहां पे आपके पास में जनरल इंट्रोडक्शन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें अपन ने लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात कर ली है, उसके सॉल्यूशन की बात कर ली है, और पेयर अगर बन जाते हैं तो उसकी भी अपन ने बात कर ली है। यहां पे की थी ना भी a1x + b1y + c1 = 0, जहां पे ये जो a1 है ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 जो है वो क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c1 जो है वो माय डियर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक इसी तरीके से मैं a2x + b2y + c2 = मैं अगर 0 रख दूं तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, और इससे मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, तो दो इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, x और y की अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर ऐसी निकालूंगा जिससे कि मेरे पास में दोनों इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एक तरीके से फंडामेंटल बातें जो थी वो अपन ने सीखी है इसके अंदर। अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ। ठीक है, तो उसका एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। देख ले क्या, आ जाओ, ये लो क्या है अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। ये एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, ये कहता है कि रिप्रेजेंट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली। ओ हो, ये ग्राफिकली है। ग्राफिकली मतलब ग्राफीय विधि से ग्राफ बनाना है भाई। क्या बनाना है,
ग्राफ बनाना है, तो मेरे पास तो है नहीं ग्राफ, लेकिन करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, तो है ना। जब इतना सारा कुछ सेटअप लगाया है तो ग्राफ भी लाएंगे। 2 रुपए का नहीं 2 रुपए वाला नहीं, बढ़िया लाएंगे आपके लिए, चिंता मत करो। क्या करना है देखो, फाइनली आप इसके अंदर समझो कि अपने को क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये अपने को एक मटेरियल दिया हुआ है, या यूं मान लीजिए कि आपके पास में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। इक्वेशंस कैसी हैं बेटा, लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर ही है, अपने भी समझ में आ रहा है भाई, ax + by + c वाले फॉर्मूले को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको क्या करना है, ग्राफ के अंदर अपने को क्या करना है, बनाना है। बना दे, तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, इसके आंसर में लिखते हैं। इसके आंसर करने का तरीका देख ले बेटा, इसके आंसर में कैसे करेंगे, ये अपने पास में मान लेता हूं, ये मेरे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूं मैं, देखो x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 0 है, यही है, ठीक है। तो यहां पे मैं x बराबर 2y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब अगर मैंने x बराबर 2y लिख दिया तो यहां पे मैं एक डब्बा बना देता हूं। क्या बना देता हूं, डब्बा बनाने से सेंस क्या है, मैं यहां पे x और y लिख रहा हूं, यहां पे x की y रखते हुए कम से कम 2 वैल्यूज अपने को रखनी पड़ेगी बेटा। 2 से आप कम रख नहीं सकते, और 2 से ज्यादा रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो 2 वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। x की वैल्यू में क्या रखूं जिससे कि y का मान मेरे पास में कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। मैं यहां पे अगर y की वैल्यू एक बार 0 रख दूं, अगर एक बार यहां पे y की वैल्यू 0 रख दूं, तो ध्यान दे 2 × में 0 क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा केस 0 बन जाएगा, मतलब मेरे पास में क्या बना, ये 0 बन गया। अब अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 1 रख दूं तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मतलब x बराबर में कितना आ गया अपने पास में, 2 आ गया। ये तो बात किससे आई बेटा, इक्वेशन 1 से आई, यानी कि पॉइंट कितने बने अपने पास में, पॉइंट्स कितने बने अपने पास में, एक तो 0,0 आया, ठीक है, और एक आया मेरे पास में कितना, 2,1। भाई x की वैल्यू 2 रखी या y की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास में 2 आ गया, ऐसा मान लीजिए आप। तो 2,1 एक पॉइंट तो आ गया ये, और एक आ गया पॉइंट अपने पास में 0,0। अब हम बात कर लेते हैं, ये लाइन खींच दी मैंने, इसका मतलब ठीक इसके आगे वाले पेज की बात कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो ये दिया हुआ है मेरे पास में 3x + 4y = में कितना है बेटा, 20 है, 20 है। तो मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे देखो ध्यान दीजिए आप, यहां पे मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरे पास में वैल्यू जो है वो x की और y की आ जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ध्यान दें, 3x = 20 माइनस में 4y, ये लिख दूं। अब मैं यहां पे बना देता हूं डब्बे, क्या बना देता हूं, डब्बे बना देता हूं। ये x हो गया मेरे पास में, ये y हो गया, और ये बना दिया मैंने क्या, डब्बे बना दिए। अब ध्यान दें, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू में क्या रख दूं, यहां पे y की वैल्यू में 5 रख के देखूं क्या एक बार, अगर 5 रख देता हूं y की वैल्यू, तो देखो 4 × 5 = 20, y की वैल्यू में यहां रख देता हूं कितना, 5, ठीक है। y की वैल्यू मैंने यहां पे जैसे ही 5 रखी तो 20 - 20 यानी कि 0 हो गया, और 3x = में 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x की वैल्यू देखो 4 रखो, x की वैल्यू जैसे ही 4 रखोगे तो 4 × 12 बन जाएंगे भाई, क्या बनेंगे, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 4 रखी, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास में 20 माइनस में 4y, अरे यही तो बनेगा ना, ठीक है। यहां पे कितना बन गया 12, यहां पे कितना बन गया 20 माइनस में 4y, ठीक है। अब ये 20 इस तरफ आएगा तो 12 माइनस में 20 = में माइनस में 4y, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = कितना आएगा 8/4, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2, समझ रहे हो। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास में 2 आ जाती है। अब ये मेरे पास में क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए मेरे पास, पॉइंट आ गए कि 0,5 आ गया एक तो, और एक आ गया मेरे पास में 4,2। भाई ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये पॉइंट जो है मैं क्या कर देता हूं, ग्राफ के अंदर आपको शो करके दिखा देता हूं कि ये पॉइंट जो है वो आपस में कहां पे एक दूसरे से मीट करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपन यहां पे देख लेते हैं। चलो पॉइंट ध्यान रखिए 0,0, 2,1, वैसे अपन स्लाइड बदल करके भी देख लेंगे। चलो
अब देखो 0,0 था, पहला पॉइंट क्या था अपने पास में, एक पहली इक्वेशन से 0,0 यानी कि पहला पॉइंट तो कहां था, यहां पे था, मैं मान लेता हूं पहला पॉइंट कहां था माय डियर, यहां पे था, ठीक है, ये लो, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे पास में 2,1 यानी कि x पे अपने पास में वैल्यू कितनी है 2 और यहां पे वैल्यू कितनी है 1, एक पॉइंट हो गया मेरे पास में, ये इनको मिला दूं अगर मैं यहां पे, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। अब अपन बात करते हैं अपने, भाई मैंने 0,0 और 2,1 की पॉइंट बनाए और उनकी क्या बना दी, एक लाइन बना दी, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखो क्या है 0,5 और 4,2, तो 0,5 कहां है अपने पास में, ये 0 है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 5, यानी कि अपने पास में एक पॉइंट बन जाएगा यहां पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपने पास में पॉइंट कहां बनेगा 2,1 दे रखा है, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, भाई यही तो था ना पॉइंट, ध्यान से देखो क्या अपने पास में, सॉरी 4,2 है, 4,2 यानी कि x एक्सिस पे आपके पास में पॉइंट बन गया ये, और दूसरा पॉइंट कहां है ये, यानी कि आपके पास फाइनल पॉइंट बनेगा ये वाला, क्लियर है। अब आप इसको और इस पॉइंट को आपस में मिला दो, मिलाओगे तो क्या बनेगा आपके पास में, ध्यान दो, देखो यानी कि आपके पास में जो पॉइंट्स आए थे बेटा, आपने उन पॉइंट को अपना आधार मान करके, और ये आपके पास में कुछ ग्राफ पेपर कुछ ऐसा रहेगा, और आपने यहां पे क्या किया, उनको मीट करवाया तो आपको पता चला कि दो लीनियर आपके पास में क्या मिलेंगे, आपको रेखाएं मिलेंगी जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कुछ इसी प्रकार का आपका क्या रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। यानी कि ये जो आपके पास में दो इक्वेशन हैं, इन दो इक्वेशन से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट्स निकालने हैं, और पॉइंट्स को अपने ग्राफ के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक कैसे, ठीक ऐसे जैसे अपन ने यहां पे करके दिखाया है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है अपने पास में कि रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind of ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि रोमिला है वो एक स्टेशनरी की दुकान पे गई, ठीक है, और जाने के बाद में उसने क्या किया, 9 रुपए के अंदर 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़ खरीदी। अब उसकी सोनाली कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड ने उसके पास में पेंसिल देखी, रबड़ देखी, तो उसके मन में आ गया क्या, लालच, कि यार इसके पास में तो इतनी शानदार पेंसिल है, इतना बढ़िया रबड़ है, कितने रुपए में लाई, उसने पूछ लिया उससे, और पूछने के बाद में फिर बोले यार इसके पास में है तो अपन भी लेके आते हैं, ये 9 रुपए के लेके आई, अपन 18 रुपए के लेके आते हैं, वो भी चलेगी स्टेशनरी की दुकान पे, पता ठिकाना सब निकाल ही लिएगा। निकालने के बाद में चले गए स्टेशनरी की दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद में क्या किया उसने, 18 रुपए दिए और 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ उसने क्या दी, खरीद डाली। अब ये क्या कह रहा है अपने पास में कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसमें, एल्जेब्रिकली, मींस बीजगणितीय रूप में। अपने को इक्वेशन बनानी है इसकी, और इक्वेशन बनाने के बाद में ग्राफीय रूप में भी उसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बना देते हैं, चलो। इसमें किस चीज की देरी, देखो मैं क्या करता हूं, मुझे नहीं पता कि उसके एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी, एक रबड़ कितने रुपए का पड़ा, मुझे नहीं पता, मैं मान करके चलता हूं, क्या मान करके चलता हूं, लेट अस कंसीडर द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज, माना मैंने कितना है, x, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है बेटा, x रुपए मैंने मान लिया, कितना रुपए मान लिया मैंने, x रुपए मान लिया, ठीक है। और फिर मैं मान करके चलता हूं द प्राइस ऑफ
भाई दूसरी चीज क्या खरीदी उसने, इरेजर, तो उसका भी मान लेता हूं द प्राइस ऑफ वन इरेजर। क्या है आपके पास में, इरेजर है, तो चलो ठीक है, उसका मान लेता हूं मैं कितना है बेटा, वाई रुपीस है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x रुपया एक पेंसिल का मूल्य, y रुपया एक पेंसिल का मूल्य, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इन दोनों को मान करके और अपन ये जो इक्वेशन बनेगी यहां पे उनको बना देते हैं। क्या कह रहा है अपने पास में कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, तो 2 पेंसिल खरीदी, इसका मतलब 2x मान लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखें, मैं सीधा ऐसे ही लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, मैं सीधा ये लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में, 2x प्लस यानी कि 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो 3 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, 3 रबड़ का मूल्य 3 y रुपए, ठीक है। और टोटल कितने रुपए बेटा, 9 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। और दूसरा क्या कह रहा है अपने पास में, 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया बेटा, 4x प्लस, फिर क्या कह रहा है अपने पास में 6 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, 6 रबड़ का मूल्य 6 y रुपए, और टोटल रुपए कितने आ गए, 18। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। भाई यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यानी कि क्वेश्चन का आधा काम हमने यहां तक ही खत्म कर दिया है, बस इतना सा काम है और क्वेश्चन आधा खत्म। क्या कह रहे हैं, बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया हमने। इसके बाद में हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे, x और y की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि डब्बे बना देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, ये भी बना दूं क्या, ये भी बना देता हूं, यानी कि इक्वेशन 1 का जो डब्बा है वो इक्वेशन 1 के सामने, और इक्वेशन 2 का जो डब्बा होगा वो इक्वेशन 2 के सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने। बस अपनी नजरें जो है वो बोर्ड के ऊपर टिकाए रखना, बाकी समझाने का, समझ में आने का, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। अब देखो अपने को क्या करना है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 दे रखा है, मैं इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 के सामने बना रहा हूं, ठीक है। ज्यादा कोई टिपिकल चीज नहीं है, ज्यादा कोई दिमाग लगाना भी नहीं है, अपने को तो सिंपल इसके अंदर x और y की वैल्यूज रखनी है और पॉइंट्स निकाल देने हैं। किसके लिए, ग्राफ बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए अपने को पॉइंट बना देने हैं। देखो x की वैल्यू बेटा मैं जैसे ही यहाँ पे 0 रख दूं, मान करके चलो x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे क्या रख दी, 0 रख दी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0, तो क्या बचेगा मेरे पास में 3y इक्वल्स टू 9, मतलब y की वैल्यू जो सिंगल आएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी, 9। यानी कि x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 3y इक्वल्स टू 9 है, तो सिंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कोई दिक्कत है क्या, अरे यही तो है, यही तो आएगा, एक बार चेक कर लो, यही आएगा, ठीक है। अब दोबारा देखो, x की वैल्यू जैसे ही मैं यहां पे 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये मान, ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये 6 जैसे ही इस तरफ जाएगा तो 9 में से 6 जाएंगे, भाई ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 9 में से जैसे ही 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, यानी कि 3y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कब आ जाएगी ये, जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। तो समझ में आ रहा है क्या, कुछ दिमाग में पड़ रहा है क्या, ठीक जिस तरीके से हमने इसको किया है, ठीक उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, नीचे वाले को सोल्व कर देते हैं। करो, x की वैल्यू में क्या रख देता हूं, 0 रखो साहब, 0 जैसे ही रखा ये पार्ट 0, 6y बराबर में 18, y बराबर कितना आ जाएगा, 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, 4x प्लस 6y बराबर में 18, एक पॉइंट निकाल लिया हमने, दूसरा पॉइंट निकालने की कोशिश में है, कैसे निकालेंगे, 4x है, x की वैल्यू रख देता हूं 3, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 3 रखी तो 4 क्या हो गया 12, और 12 इस तरफ जाएगा तो 18 में से 12 जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 18 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और 6 बचेंगे तो 6y बराबर में आ जाएंगे 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1। और ये कब आई, जब जैसे ही आपने x की वैल्यू कितनी रखी, 3। तो यहां से आप कुछ देख पा रहे हो क्या, 0/3 यानी कि 0 3 0 3 3 1 3 1, यानी कि जो पॉइंट्स आए हैं आपके पास में वो कैसे आए हैं, वो सेम हैं, वो कैसे हैं, वो सेम हैं। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो कि 0,3 और 3,1, ठीक उसी तरीके से यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो, 0,3 और 3,1। क्लियर है, ये
आप सोच रहे होगे कि सर ये आप कैसे रख लेते हो, है ना, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप 5-10 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, जैसे कि अपन इस पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर करेंगे आगे तक, ठीक है, जैसे ही आप 2-4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, उसके बाद में आपका दिमाग भी झन्नाटेदार तरीके से चलने लग जाएगा और आप मेरे से पहले ही भग करके और खुद वैल्यूज पुट कर दिया करोगे, मतलब मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर दिया करोगे और पॉइंट्स निकाल दिया करोगे। अब पॉइंट्स आ गए अपने पास में, चूंकि पॉइंट्स दोनों क्या हैं, सेम है, तो मैं यहां पे ग्राफ के अंदर इनकी वैल्यूज रख देता हूं। देखो पहला क्या था अपने पास में 0,3, 0 कहां है मेरे पास में, ये रहा, एक पॉइंट तो बनेगा आपके पास में ये, और दूसरा क्या अपने पास में 3,1, तो एक्स एक्सिस पे देखो 3 कहां है, ये रहा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 1 देखो कहां है, ये रहा। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां कट करेगा, यहां पे, यानी कि पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा। और आपको पता है कि दोनों पॉइंट सेम हैं, तो दोनों पॉइंट जो बनेंगे वो सेम ऐसे ही बनेंगे। 0,3 का पहले वाली इक्वेशन के लिए बनेगा और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी यही बनेगा। ठीक उसी तरीके से 3,1 जो है वो दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट सेम है, तो 3,1 दोनों के लिए यही बनेगा। यानी कि अब मैं क्या कर देता हूं, मीट करवा देता हूं, इनको मीट करवा देता हूं। चलो ये लो, दोनों की दोनों इक्वेशन, यानी कि एक लाइन तो हो जाएगी अपने पास में ये, और दूसरी वाली के लिए भी मैं यहां पे लिख देता हूं, दूसरी वाली जो लाइन होगी अपने पास में वो भी कैसी होगी, इसी के ऊपर होगी। तो दोनों के लिए अपने पास में एक ही चीज बन जाएगी। दोनों की इक्वेशन अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या है आपके पास में 2x + 3y = 9, तो एक के लिए लिख दो क्या 2x + 3y = 9, और दूसरी वाले के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जो कि इक्वेशन क्या है मेरे पास में 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। क्लियर है? यानी कि अब यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर सच बताऊं अंदर की बात है, दिख भी रहा होगा। देखो 2x + 3y = 9 है, यहां पे 4x + 6y = 18 है। अगर यहां पे आप इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन भी ठीक इसी की जैसे बनेगी कि नहीं बनेगी, 2x + 3y = 9, और यही तो है ऊपर, अरे यही तो है। तो बेसिक सी बात क्या है कि दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, दिखने में अलग अलग है, बाकी है एक ही। समझ में आ रही है बात? बाकी है एक ही, तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो बेसिक सी बात है कि उनका जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। सेम आ रहा है आपके पास में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनका जो ग्राफी निरूपण है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारे पास में अगले प्रश्न की तरफ। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। अब इसको क्या करना है भाई, एल्जेब्रिकली तो दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा, इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से अपने को सोल्व कर देना है। क्या कर देना है, ग्राफीय विधि से सोल्व कर देना है। तो कर देते हैं, चलो ठीक है, कर देते हैं। क्या कहता है अपने पास में 2 रेल की पटरियां हैं कि नहीं है, x + 2y - 4, इसको इक्वेशन में मान लेता हूं 1 और इसको इक्वेशन मान लेता हूं मैं 2। क्या मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। चलो सॉल्व करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 2y - 4, मैंने लिख देता हूं x + 2y - 4 और बना देता हूं इसके लिए हल्का सा एक डब्बा। ये लो, बन गया। अब देखो x की वैल्यू में यहां पे क्या रखूं, x की वैल्यू रखूं उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सरल और कर लेता हूं। ये -4 है, इसको इस तरफ भेज देता हूं। कितना बन जाएगा, x + 2y = 4। अब इसके अंदर x की वैल्यू रखो। देखो x की वैल्यू जैसे ही आप 0 रखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में मान, भाई 2y = 4 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 4/2, यानी कि 2 आ गई कि नहीं आएगी, आ गई। अब x की वैल्यू आप यहां पे क्या रखो, मान लीजिए मैं यहां पे क्या रख देता हूं 4, मैंने यहां पे रख दिया 4। x की वैल्यू जैसे ही 4 रखी, 4 उस तरफ गया, 4 में से 4 गए तो 0, तो 2y = कितना आ गया 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 0। खत्म काम। पॉइंट क्या बने, पॉइंट्स क्या बनेंगे 0,2। दूसरा क्या बनेगा अपने पास में 4,0। कोई दिक्कत नहीं है। अगला इक्वेशन देखो, अगला इक्वेशन में मैं क्या लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन
2। दूसरी इक्वेशन को लिख देता हूं मैं और थोड़ा सा रीअरेंज करके पहले लिख देता हूं, पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे अभी। डायरेक्ट मैंने -12 को इस तरफ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बना दो x y। अब क्या होता है बेटा, कई स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं, ये पॉइंट्स जो बनाते हैं ना वैसे लिखते हैं when x = 0, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर y क्या मिलता है, या x बराबर दूसरा पॉइंट बनाने के लिए हम ये रखते हैं तो हमें ये मिलता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, उससे खामाखाई में 1 नंबर का सवाल है और ये ज्यादा बड़ा बनता है नहीं। अपने को सीधा चलना है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। x की वैल्यू मैंने रख दी 0, तो 4y = 12 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू में क्या रख देता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए मैं रख देता हूं यहाँ पे 4 रख देता हूं, तो 4 दूनी 8 इस तरफ जाएगा, यानी कि 12 - 8 कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा, 12 में से हट जाएंगे तो 4। 4y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। अब देखो यहाँ पे 0,2 4,0, ठीक है। यहाँ पे 0,3 पॉइंट क्या बनेंगे अपने पास, पॉइंट्स क्या बनेंगे 0,3 और 4,1, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो पॉइंट बने, अरे यही तो बनेंगे ना, बन गए पॉइंट। इनको क्या कर देते हैं अपन, रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो 0,2 है, देखो x के ऊपर 0 और y के ऊपर 2, यानी कि एक तो पॉइंट बन गया अपने पास ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या है 4,0, यानी कि एक्सेस के ऊपर 4 और y के ऊपर 0, तो आपके पास एक बन जाएगा ये। यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, उसके लिए जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा, अरे यही तो आएगा ना, हाँ हूं तो करो, बोलो हाँ यही आएगा, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखो, दूसरी इक्वेशन के लिए अपने पास पॉइंट क्या बने 0,3 और 4,1, तो 0,3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3, तो एक पॉइंट तो बन गया मेरे पास में ये। दूसरा क्या है 4,1, तो देखो 4 कहां है मेरे पास, ये रहा, और x एक्सिस पे 4 ये रहा, y एक्सिस पे 1 ये रहा, क्लियर है। यानी कि एक पॉइंट बनेगा मेरे पास कुछ ऐसा। इनको मैं क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। अगर मैं इनको मिलाता हूं तो देखो बेटा, ये मेरे पास में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बन गया, अरे बन गया क्या, नहीं बना क्या, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, अब ठीक है। और थोड़ा तुम कर लेना पेंसिल से, क्योंकि मेरा क्या है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही है ना, ठीक है। अब देखो आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा ग्राफ। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्वेश्चन क्या था, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 और 2x + 4y - 12। अब दो रेल जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को ऐसे चलेंगी, काटती हुई तो भिड़ नहीं जाएंगी क्या, वो एक दूसरे के पैरेलल ही तो होंगी। तो ये अपने पास में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस आ रहा है वो कैसा है, पैरेलल है, यानी कि एक लाइन इस लाइन के ऊपर पहली वाली रेल जा रही है और इस लाइन के ऊपर दूसरी वाली रेल जा रही है। तो इनकी इक्वेशन अगर किसी के समझ में नहीं आए तो बराबर में लिख सकते हो, यानी कि ये वाली जो अपने पास में वो किसके लिए है, ध्यान दो, ये वाली x + 2y - 4, तो इसके लिए आप लिख सकते हो x + 2y - 4 = 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0। यहीं पे आपका काम खत्म होता है, आपका नहीं, एग्जाम्पल का काम खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि आपके पास में क्या होते हैं, एग्जाम्पल सारे खत्म होते हैं, किसके 3.1 के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है, चलो देखो, क्वेश्चंस कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब देखो पिता पुत्री के बीच में क्या चल रहा है बेटा, कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, और बातचीत कुछ इस तरीके से, इस अंदाज के अंदर चल रही है कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मैथमेटिकली अपनी एजेस बता रहे हैं, अपनी आयु बता रहे हैं कि बेटा मैं तुमसे 7 साल पहले ऐसे था, मैं तुमसे, अपन बैठे होते हैं तब बात नहीं करते क्या कि हाँ मैं तुमसे 3 साल पहले ऐसे था, 5 साल पहले तुम ऐसे थे, 4 साल बाद में तुम ऐसे रहोगे। तो ठीक उसी तरीके से क्या बता रहे हैं, गणितीय, समझ रहे हो, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री जो है उसको बढ़िया तरीके से समझा रहा है गणित के अंदर खुद की और उसकी आयु। क्या बता रहा है, देखो ध्यान से बोर्ड पे, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also
3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Yeah, this is interesting. Okay, represent this situation algebraically and graphically. अब हिंदी मीडियम वाले अपने बेचारे बड़े बड़े जीव होते हैं, उनके समझ में नहीं आ रही होगी बात, बोले यार ये क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए लिखता हूं मैं ये नीचे, ये जो लिखता हूं ना ये बढ़िया सा सुंदर सा हिंदी के अंदर तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर यू। नाउ देखो, आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कह रहा है, छोटी सी बात है, डालूंगा तुम्हारे माथे में आ जाएगी एकदम, देखना। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। ये लो ध्यान से सुनो और देखो बोर्ड की तरफ क्या कह रहा है कि आफताब है और उसकी बेटी है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। आफताब अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटा 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफताब 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था अपनी बेटी से, और 3 साल बाद यानी कि आज की एज से 3 साल बाद में आफताब की जो उम्र है वो उसकी आयु का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा या हो जाऊंगा, एक ही बात है, ठीक है। तो अब अपने को नहीं पता उसकी बेटी की उम्र क्या है और आफताब की खुद की उम्र क्या है, अपन तो मान करके चलते हैं, क्या मान करके चलते हैं, उनकी वर्तमान आयु, उनका प्रेजेंट एज, ठीक है। हम मान करके चलते हैं बेटा कि लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ द आफताब, ठीक है। चलो मैंने लिखा यहां पे लेट अस कंसीडर, और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हमेशा ही ऐसा ही करना है बेटा। लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज, the present age of Aftab is equals to X year old। कोई दिक्कत नहीं है, या हिंदी मीडियम वाले आप लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर द प्रेजेंट एज, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, माना कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, X वर्ष है, एंड हिज डॉटर, और यहां पे क्या लिखता हूं, एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, और उसकी पुत्री की जो प्रेजेंट एज है माय डियर, वो मैं मान लेता हूं कितना है बेटा, y। भाई कुछ ना कुछ तो मान करके चलना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा, तो मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन 7 वर्ष पहले उसकी भी क्या थी, 7 साल कम थी, इसकी भी क्या थी, 7 साल कम थी, तो मैं मान करके चलता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्ट यहां पे, ठीक है। अब हम जो भी बात करेंगे कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, और लिखता हूं 7 वर्ष पूर्व, तो यहां मैं लिखता हूं बेटा बिफोर 7 ईयर अगो, यानी कि 7 वर्ष पहले, बिफोर 7 ईयर या बिफोर 7 ईयर ये लिख सकते हो खाली, ठीक है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले एज क्या हो जाएगी इनकी, x माइनस में 7 होगी, ठीक है, किसकी भाई 7 साल पहले इसकी एज, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, और वैसे अगर आप लेंथी करना चाहो तो आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, बिफोर 7 ईयर पूरा खोल करके आफताब्स एज, कि 7 साल पहले आफताब की एज कितनी थी, x माइनस 7, ठीक है, और हिज डॉटर एज, एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी कितनी थी बेटा, y माइनस 7, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब क्या है अपने पास में कि 7 वर्ष पहले x माइनस में 7, और इधर दोनों को 7 लिख दिया करो बेटा, दोनों को पहले तो 7 लिख दिया करो। अगर किसी के समझ में नहीं आता है कि किसको 7 गुना करना है किसको नहीं करना है, तो पहले तो दोनों को बराबर लिख दो, x माइनस में 7 बराबर में y माइनस 7। आप ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब कि ये 7 गुना था इससे, तो ये तो नहीं थी ना, मतलब ये पहले से 7 गुना है, तो अब बराबर इसको करना पड़ेगा। ये बराबर कब होगी, जब इसको 7 से गुणा कर देंगे, तो इसको जैसे ही 7 से गुणा कर देंगे तो इसकी और इसकी एज क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर हो जाएगी। क्लियर है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसको क्या कर देता हूं, खोल देता हूं। देखो x माइनस में 7
बराबर में 7 माइनस में 7 7 49। अरे यही तो आएगा ना। अब देखो x माइनस में 7, ठीक है, x माइनस में 7 और माइनस का 7 और ये कितना अपने पास में माइनस का 49, ये इस तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में, प्लस का 7 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा तो उस तरफ जाने के बाद में क्या बन जाएगा, माइनस का 49, यहां पे लिख देता हूं मैं, माइनस का 49 और प्लस का 7, तो कितना बनेगा आपके पास में, माइनस का 42। तो मैं यहां लिख देता हूं कि x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू में माइनस का 42, और इसको मैं क्या कर देता हूं बेटा, ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, हमारा आधा काम हुआ। उसके बाद में क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो इसका भी एक स्टेटमेंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं। आफ्टर 3 ईयर, कि 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आफ्ताब्स एज, मैं यहां लिख रहा हूं साफ साफ कि आफ्ताब्स एज, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी बेटा, वर्तमान में कितनी है x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3। अरे यही तो होगी ना भाई, अगर आज आप 12 साल के हो तो 3 साल बाद में 15 साल के हो जाओगे। अब अपने पास में आती है हिज डॉटर्स एज, मैं यहां लिख देता हूं हिज डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी बेटा, y है, y प्लस 3 ईयर ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद में ये x प्लस 3 हो गया और ये हो गया आपके पास में कितना, y प्लस 3, ठीक है। मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 गुना ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑलरेडी पहले से 3 गुना चल रहा है 3 वर्ष बाद में, तो अब इसको इसके बराबर करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं, मामला सेटल, बराबर हो गए दोनों। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, खोल देता हूं, तो क्या बन गया अपने पास में, ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 3y प्लस में 9, इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा, x माइनस में, देखो 3y, ठीक है, यहां पे बचेगा 9, ये इस तरफ आएगा तो 3, यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 6, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यानी कि मोटा मोटी अगर अपन बात करें तो अपने पास में 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई है और एक इक्वेशन सेकंड आ गई है, और इन दोनों के डब्बे बनाकर के अपन क्या निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। कह क्या रहा है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में अपन ने कर लिया दोनों का, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में और व्यक्त करना है तो ग्राफीय रूप में और कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, वो अपन पहले क्या करेंगे, इनके डब्बे बनाएंगे। तो दोनों इक्वेशंस को मैं साथ ही लिख देता हूं, x माइनस में 7y माइनस में 42, x माइनस में 7y माइनस में 42, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने यहां लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके डब्बे बनाते हैं, इसका डब्बा मैं सी के सामने बना देता हूं, ये x और ये y, और इसका मैं इसके सामने बना देता हूं। देखो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू अगर बेटा मैं यहां पे 0 कर दूं, मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहां पे क्या कर दी, 0 कर दिया मैंने, तो माइनस में 3y बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मैं यहां पे मान लीजिए 3 कर देता हूं, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 बचेगा, और माइनस 3 नीचे बटा में जाएगा उसके, तो कितना बच जाएगा आपके पास में, माइनस 1, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे 3 रखा, x की वैल्यू 3 रखी, तो 6 में से 3 गए, बचे 3, माइनस 3y बराबर 3 आ गया, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, y बराबर में 3 अपॉन माइनस 3, मतलब माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूं, और कम से कम 2 डिजिट आपको निकालनी है, ठीक है। x माइनस में 7 y बराबर माइनस में 42, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, कितना रख दूं, 0, x की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो माइनस में 7y बराबर माइनस में 42, माइनस से माइनस कैंसल, 7y बराबर में 42, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 7 के 42,
6 आ गया। x की वैल्यू मान लीजिए मैं अब यहां पे कितना रख दूं, 7 रख दूं। 7 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 49, माइनस का 49 और माइनस का 7y, माइनस टू माइनस कैंसिल, 7 नीचे जाएगा तो 7 7 49, कितनी, जब x की वैल्यू मैंने कितना रखा, 7 रखा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जैसे मैंने 7 रखी, माइनस का 49 हो गया, माइनस का 49 7 से डिवाइड होकर के 7 दे देता है। तो ये अपने पास में क्या बन जाते हैं बेटा, पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। 0,2 -2 सॉरी, ठीक है, और 3, -1, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसके लिए लिखता हूं पॉइंट्स 0,6 और फिर आता है 7,7, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का अपने को क्या करना है, इन पॉइंट्स को अपन अपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो कर देते हैं, यही तो है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, 0,-2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे माइनस का 2, एक पॉइंट तो बन गया अपने पास यहां पे, ये लो, ठीक है। और फिर है 3,-1, तो 3 देखो ये रहा, और -1 कहां है, -1 है यहां पे, यानी कि एक पॉइंट बनेगा आपके पास यहां। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिला देता हूं। ध्यान से देखिए बेटा, इनको मिलाना थोड़ा ठीक से है, थोड़ा सा टिपिकल काम भी है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगला क्या कह रहा है अपने पास में, 0,6, अगला पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, यानी कि पॉइंट बना यहां पे, ठीक है। और उसके बाद में क्या था, 7,7, यानी कि 7 ये रहा, और उसके बाद में 7 रहा अपने पास में, इसके ठीक सामने ऊपर ये रहा, ये। अब इनका भी अगर अपन क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कर दीजिए। हो गया, ठीक है। लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन किसके लिए है, देखो 0,-2 किसके लिए है, x - 3y बराबर 6 के लिए। इसके लिए लिख देता हूं मैं x - 3y = 6, कोई दिक्कत नहीं है। और x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर में -42, क्लियर है। यहां पे अपने पास में उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, क्लियर है। अपने पास में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अपने पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उनका रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा था। इतनी आयु दे रखी है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हमने इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में यानी कि इनकी इक्वेशन बनाकर, और ग्राफीय रूप यानी कि उनको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करके हमने पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स बना करके उनको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से उनको शो कर दिया। ये उनका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। उनकी एज नहीं निकालनी है अभी, क्योंकि क्वेश्चन में कह ही नहीं रहा है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर अपन उनकी एज भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अलग होंगे। अभी सिर्फ यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान दे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 की, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Letter C buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक जैसे अभी अपन ने आफ्ताब और उसकी पुत्री का किया था, ठीक उसी तरीका का क्वेश्चन है अपने पास
इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बल्ले और गेंद की अकेले अकेले की कीमत पता नहीं है, अकेले अकेले का मूल्य पता नहीं है कि सिंगल बल्ला जो है या सिंगल बैट जो है वो कितने का है, सिंगल बॉल जो है उसकी कितनी कीमत है। तो अपन मान करके चलते हैं कि लेट अस कंसीडर the price of one bet is equals to x and price of one ball, क्या है बेटा, बॉल ही तो है, हाँ ठीक है, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज, रुपीज कर लेना इनके आगे, ठीक है, हाँ रुपये, हाँ रुपए का ही जमाना है बेटा, पैसे तो खत्म हो गए। प्राइस ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज, ठीक है। अब हम क्या लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी हैं, इसका मतलब एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपए, ठीक है, और 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपए, और खरीदी कितने में है, 3900 रुपए में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक बल्ले की कीमत x रुपए, और उसी प्रकार से 3 गेंदें खरीदी, यानी कि 3y रुपए, रुपए कितने आ जाएंगे, 1300 रुपए, 1300 रुपए में उसने ये 2 आइटम बाद में और खरीदे। तो इक्वेशन बन गई अपने पास में, बीजगणितीय रूप में अपन ने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। अब क्या करना है अपने को, ग्राफिकल क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, और उसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों इक्वेशन आपको कुछ लग रहा है कि इनके अंदर कुछ समझ में आ रहा है कुछ, देखो 3x + 6y बराबर में 3900 और x + 3y = में 1300। तो अगर मैं इसको आगे सोल्व करके आपके सामने कुछ लिख दूं, देखो इसमें 3 कॉमन ले लूं मैं, 3 कॉमन लेकर के क्या बन जाएगी मेरे पास में ये इक्वेशन, x + में 2y बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, 3900, ठीक है। इसको फिर मैं आगे कर देता हूं कि x + 2y 1300 रुपए, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 थी इसका मैंने अलग से फॉर्मेट बना दिया इक्वेशन नंबर 3 करके, ठीक है। यानी कि x + 2y बराबर में 1300 और x + 3y बराबर में 1300, ये दोनों की दोनों इक्वेशन पकड़ लेते हैं और इनके क्या कर देते हैं, पॉइंट्स बना देते हैं। तो इसके पॉइंट्स बना देता हूं मैं, देखो यहां पे, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट अगर अपन बनाए तो x की वैल्यू क्या रखें अपन यहाँ पे, जो कि इजी वे के अंदर क्या हो जाए, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए अपने पास में, y की वैल्यू दे दे। x की वैल्यू में क्या रखूं यहाँ पे, ध्यान दें, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 400 रख दूं, कितनी रख दूं, 400, ठीक है। तो ये 400 उस तरफ जाएगा, 1300 में से 400 जाएंगे, कितने बचेंगे, 900, 900 ही तो बचेंगे, यानी कि 3y बराबर में 900, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। क्लियर है, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं x की वैल्यू यहां पे ऐसी क्या रख, 700 रख देता हूं, यानी कि यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं 700। अगर x की वैल्यू यहां 700 रख दूं, इस तरफ कितने हो जाएंगे अपने पास में जाते ही, भाई 1300 में से जाएंगे 700, 1300 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 300 तो गए सीधे सीधे एक बार, और फिर 400 एक बार जाएंगे तो 600 बच जाएंगे, यानी कि 3y बराबर में 600 और 3y बराबर 600, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 200। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अरे ध्यान से सुनो, देखो 700 रखिए आपने, 700 + 3y बराबर में 1300, तो 3y बराबर 1300 माइनस में 700, तो 3y बराबर कितने बचेंगे, 600 ही तो बचेंगे ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ऐसे ही तो किया है मैंने, और अलग से थोड़ी ना किया है, कुछ आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट्स आ गए आपके पास में। पॉइंट्स क्या है देखो ध्यान से, 400 और 300, ठीक है। दूसरा क्या है, 700। अब कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे, बल 700 को सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना बड़ा ग्राफ कहां से लाएंगे। अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक खाना बराबर जहां आप एक मानते हो वहां पे एक स्केल मानते हो ना,
हाँ, स्केल के अंदर पैमाना जब मानते हो तो एक्स एक्सिस पे एक खाना बराबर एक मानते हो, वहां पे एक्स एक्सिस पे एक खाना बराबर क्या मान लेना, 100 मान लेना, 100 मान लेना, काम हो जाएगा। ये लो, हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, इसका मैं बना देता हूं डब्बा आपके सामने। ये लीजिए, ये प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्या है, डब्बा। अब ध्यान से देखो, x प्लस 2y बराबर में कितना है, 1300। तो x की वैल्यू मैं 300 रख दूं यहां पे। x की वैल्यू जैसे मैंने 300 रखी, 300 उधर गया तो 1300 में से माइनस 300 हो जाएगा, कितने बचेंगे, 1000। 2y बराबर में कितना आ गया, 1000, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा, 500। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे क्या रखता हूं बेटा, अब मैं यहां पे मान लीजिए आपके पास में 500 रख देता हूं। कितना रख देता हूं, 500 रख के देखो एक बार। 500 रखा मैंने, 500 जैसे ही रखा 1300 में से जाएंगे फिर 500, यानी कि 500 तरफ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 1300 में से 500 जाएंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 800। 2y इक्वल्स टू में 800, तो y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 400। क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट बन जाएंगे आपके पास। तो पॉइंट्स क्या आ गए, 300, 500, 500, 400। भाई यही तो आएंगे ना। अब इनको क्या करना है, बस रिप्रेजेंट करना है और अपना काम खत्म हो गया। आधा तो पहले ही हो गया था, आधा हो जाएगा। तो देखो 400 और 300 है, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कर दो। एक्स एक्सिस पे 400 ये मान लिया मैंने, वाई एक्सिस पे 300, यानी कि ये हो गया, फाइनल पॉइंट आ गया अपने पास ये। ठीक है साहब, फिर है 700, 200, एक्स एक्सिस पे 700 और वाई एक्सिस पे 200, यानी कि एक पॉइंट आ गया ये। ठीक है, तो इनका पहले ड्रॉ कर देते हैं। प्रभात जी बंद करना एक बार। हाँ, तो ये पॉइंट का काम हो गया, पॉइंट मिला दिए अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है अपने पास में 300, 500। भाई इसका भी बना देते हैं, भाई ये बनाया ना अपन ने पहले तो इसका लाइन वगैरह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x प्लस 3y बराबर में 1300, यहां पे लिख देता हूं मैं। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 1300। उसके बाद में क्या है आपके पास 300, 500, ये लो, यानी कि x एक्सिस पे 300 और y एक्सिस पे 500, एक पॉइंट बनेगा ये। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है 500, 400, यानी कि x एक्सिस पे 500 और y एक्सिस पे 400, मींस आपके पास में पॉइंट आएगा ये। अब आपको क्या करना है, एक बढ़िया सी स्टैंडर्ड सी लाइन खींच करके इनको मीट करवा देना है। तो मैंने करवा दिया ये मीट, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कुछ इसको कट करती हुई चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये लीजिए, हो गया कट। कुछ इस तरीके से आपके पास में आ जाएगी। देखा, ये कौन सी लाइन थी बेटा, ये लाइन थी आपके पास में x प्लस 2y इक्वल्स टू में 1300, ये लीजिए x प्लस 2y इक्वल्स टू में 1300। क्लियर है, यहां तक आपको काम करना है और इसके बाद में आपको अपना पेन रख देना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, यानी कि आपको जो गेंद और जो बेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है कि वो कितने का है कितने का नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है ये। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 किलो ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलो ऑफ grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. मतलब ये कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का
किसी दिन मूल्य कितना था? 160 रुपए था। कितना था? 160 रुपए। हालांकि आज के टाइम पे मिलेंगे नहीं अपने को, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, सेब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन था, किसी जमाने में था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो अपने को तो सिंपल वही अपने को पता है अपने को क्या करना है। हमें पता नहीं है कि 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, तो हम तो मान करके चलते हैं। लेट अस कंसीडर, let us consider the प्राइस कह दीजिए, वैल्यू कह दीजिए, बात एक ही है। प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, एप्पल मान लेता हूं मैं x रुपए प्रति किलो है, ठीक है। और एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स, क्या है बेटा? ग्रेप्स, हाँ बिल्कुल ग्रेप्स, y रुपीस, ठीक है। यानी कि x रुपए किलो एप्पल, y रुपए किलो ग्रेप्स है। अब अपन क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपने को तो यही आता है ले दे करके, और तो कोई दूसरी चीज आती है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि 1 किलो सेब और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो 2 किलो सेब को कैसे लिखूंगा मैं? 2x प्लस 1 किलो y को क्या लिखूंगा? y बराबर में 160। 1 महीने बाद 4 किलो सेब, एक सेब का मूल्य x, तो 4 किलो सेब का 4x, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का y, तो 2 किलो अंगूर का 2y, और बराबर कितना है बेटा? 300 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यही तो है। बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया हमने, ज्यामितीय रूप में और व्यक्त करना है तो कर देते हैं। अपने को डब्बे बना देने हैं, बना दो डब्बे साहब। इक्वेशन 1 के सामने इक्वेशन 1 का डब्बा बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहें, ठीक है, ध्यान से देखते रहें। और इक्वेशन 2 के सामने इक्वेशन 2 का डब्बा बना देता हूं, ये लो, ठीक है। इसमें देखो x की वैल्यू में यहां पे क्या रखूं? 40 रख दूं क्या? एक बार 40 रखूं भाई। जैसे ही मैं 40 रखूंगा तो 40 दूनी 80, 80 इस तरफ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 160 माइनस 80, यानी कि वैल्यू कितनी बच जाएगी? y की 80। अब मैं यहां पे x की क्या वैल्यू रखूं? क्या रखूं? x की वैल्यू यहां पे 60 रख दूं क्या भाई? 60 रख देता हूं अगर, या फिर 50 रख देता हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां पे 50 रखता हूं, देखो ध्यान से, तो 50 दूनी 100 इस तरफ जाएगा, तो कितने आ जाएंगे आपके पास में? 160 माइनस में 100, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 60। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहां पे x की वैल्यू मैं यहां पे क्या रख देता हूं? 50। x की वैल्यू 50 रखी तो 500 का 20, 200 उस तरफ गया तो आपके पास में कितने बचेंगे? 300 माइनस 200, यानी कि 2y बराबर में 100 बच जाएंगे, और y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। अब यहां पे मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूं? 60 रख दूं क्या? एक बार रखी मैंने 60। अगर मैं यहां पे 60 रखता हूं तो 6 चौक का 20, 240, और 240 उस तरफ जाएगा तो 300 माइनस 240, यानी कि आपके पास में कितना बच जाएगा? 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अब आपके सामने यहां पे पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पॉइंट्स। पॉइंट्स देखो 40, 80, यानी कि आपके पास में कितना आ गया? 40,80। दूसरा क्या है? 50,60, यानी कि 50,60। फिर है आपके पास में 50,50। कितना है बेटा? 50,50 और 60,30, यानी कि 60,30। कोई दिक्कत नहीं है। 60,30, ये लो, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं? अपने ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 40,80 कहां आएगा? x एक्सिस पे 40, ये रहा। y एक्सिस पे 80, ये रहा। ये पॉइंट बना आपके पास में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 50,60, तो 50 ये रहा और 60 इसका ये रहा, यानी कि आपके पास में पॉइंट बन जाएगा ये। क्लियर है? बना देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब ये कौन सी एक्सिस के लिए था या कौन सी 2x प्लस वाई बराबर में 160 के लिए था? तो यहां पे आप लिख सकते हो
कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हैं? 50 कोमा 50, 50 कहाँ है? ये रहा। y एक्सिस का 50 कहाँ है? ये रहा, पॉइंट बना ये। दूसरा क्या था अपने पास में? 60 कोमा 30, तो 60 ये रहा, और y एक्सिस का 30 कहाँ है? ये रहा। तो एक पॉइंट बनेगा आपके पास में ये लो, अब इनको मिला दीजिए। मिल गए क्या? मिल गए? कुछ ऐसा ही मिलेगा आपके पास में। अब देखो ध्यान दे, किसके लिए है ये? 4x प्लस 2y बराबर में 300 के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 300। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास में लाइन आई है, ये लाइन तो किसके लिए है? 2x प्लस वाई बराबर में 160 के लिए, और 4x प्लस 2y बराबर में 300 के लिए लाइन आई है आपके पास में ये वाली। क्लियर है? ये ग्राफिकल क्या हो जाएगा? इनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा।